नमस्ते डियर स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस करते हैं। साइंस के अंदर हम चैप्टर 1 कर रहे थे और चैप्टर 1 के अंदर हमने लास्ट टाइम किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो हम कर चुके हैं। और दूसरा किया था हमने डीकम्पोजिशन। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस यानी जगह छोड़ देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट अपनी जगह छोड़कर रिएक्टेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। अगर सीधी नॉर्मल भाषा में बात करें, सपोज ए और बी, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, कंपाउंड है, तो इसको अगर किसी सी के साथ मिलाया जाता है तो ये क्या होता है? ए यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है और वो किसके साथ अटैच हो जाता है? सी के साथ अटैच हो जाता है। यानी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ए इंटू सी, और बी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल करूं, एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो इसका क्या एग्जाम्पल है? अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और Zn किसके साथ मिल जाएगा? SO4 के साथ। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ZnSO4 प्लस Cu। Cu क्या होता है? कॉपर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सपोज मैं चेयर पे बैठा हूं और दो स्टूडेंट हैं, वो बेंच पे बैठे हैं, तो मैं एक स्टूडेंट को उठाता हूं और उठा के क्या कर देता हूं? उसको चेयर पे शिफ्ट कर देता हूं और खुद बेंच पे क्या हो जाता हूं? शिफ्ट हो जाता हूं। लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज अपनी जगह क्यों छोड़ेगी? यहां से कॉपर अपनी जगह से डिस्प्लेस क्यों होगा? रीजन क्या है? इसके लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं किसी को सीट से उठा के अलग कर देता हूं तो मेरे पास भी एक रीजन होना चाहिए। रीजन क्या होना चाहिए? कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता हो या वो मेरे से डरता हो, कोई भी, वो तभी मेरे लिए सीट छोड़ेगा, अदरवाइज क्यों छोड़ेगा? इसी तरीके से ये जो एलिमेंट अटैच्ड एलिमेंट होता है, जो डिस्प्लेस होता है, ये क्या होता है? कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यानी इस पे चार्ज क्या होता है? चार्ज तो होता है, लेकिन इसकी तुलना में ये थोड़ा सा क्या होता है? जो इसका रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो इसकी इसकी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है, और इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए ये क्या कर लेता है? इसको रिप्लेस कर लेता है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सा आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम टू सेम, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सपोज दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होंगी, यानी कि दो एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। जैसे कि ए बी के साथ अटैच है और सी डी के साथ क्या है? अटैच है। तो लास्ट में क्या होगा? ए सी को डिस्प्लेस कर लेगा और सी क्या कर देगा? सी ए को डिस्प्लेस कर लेगा। यानी ए सी की जगह चला जाएगा और सी अलग नहीं जाएगा, बल्कि किसकी जगह आ जाएगा? ए की जगह आ जाएगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? ए सी प्लस बी डी। ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर सिर्फ ये हो जाता था कि सी जो होता था, एक एलिमेंट जो होता था वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता था। इसके अंदर एलिमेंट सेपरेट नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। एक एक दूसरे की जगह ले लेगा और दूसरा पहले की जगह ले लेगा। और इस रिएक्शन के अंदर एक और चीज आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ये
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होता है, कई बार, हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है तो जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं वो एक तो सॉलिड की फॉर्म में होता है और दूसरा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो एक तो सॉलिड होगा और एक क्या होगा, लिक्विड होगा। और ऐसा होता है कि ये जो सॉलिड होता है ये इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इस लिक्विड के अंदर घुलता नहीं है, ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर घुलता नहीं है। ऐसे में वो छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है और उन टुकड़ों को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट बोला जाता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, और ये रिएक्शन कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन कहलाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब फटाफट अगले रिएक्शन पे चलते हैं। उम्मीद है कॉम्बिनेशन भी आपको आ गया समझ, डिकम्पोजिशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन भी। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये भी 3 रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिडॉक्स बोलते हैं। कैसे, तो एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम ही इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का मिलना, किसी भी चीज में ऑक्सीजन का मिलना रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन को मिला देता हूं, O2 को क्या कर देता हूं, मिला देता हूं, और यहां पे क्या बन जाता है, CuO। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे में कॉपर के अंदर क्या मिल गया, प्रोडक्ट के अंदर कॉपर के अंदर क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन का मिलना, ऐसा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, किसी भी चीज में से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी अगर इसकी पूरी परिभाषा दें, पूरी डेफिनेशन करें, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन होती है कि किसी भी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन का मिलना या हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका जस्ट उल्टा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना, और इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का मिलना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का मिलना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन का मिलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और किसी भी चीज के अंदर से ऑक्सीजन का निकल जाना, वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है हाइड्रोजन का मिलना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। और जब दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो वो कहलाता है, इसका तो रेड ले लिया साथ में, इसका ले लिया ऑक्स, यानी बन जाएगा रिडॉक्स। क्या बन जाएगा, रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं या फिर निकलते हैं, वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स। उम्मीद है ये आपको सारे के सारे रिएक्शन समझ आए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में क्या यूज होता है और कहां कहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे हमारे को 2 चीजें दे रखी हैं एग्जाम्पल, इन सारे रिएक्शन के एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। लंबा वीडियो नहीं करना हमने, बहुत ज्यादा अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। रिएक्शन इजिली आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर, कहीं भी आप उनको देख सकते हो।
अब बात करूंगा क्या क्या इफेक्ट हम देखते हैं डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के या रेडॉक्स रिएक्शन के। दो चीजें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? ये होता है जंग का लगना, किसी भी चीज पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। कॉपर होता है, कॉपर पे भी देखा होगा कई बार ग्रीन ग्रीन सा स्पॉट देखने को मिलता है, वो भी क्या होता है? एक तरीके का कॉपर का जंग ही होता है। जंग एक्चुअल में होता क्या है? मेटल का ऑक्साइड ही होता है, मेटल का ऑक्साइड, यानी मेटल के अंदर ऑक्सीजन जब मिल जाती है, एक तो ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, एक गलाने का काम करती है। तो मेटल को ऑक्सीजन जब गला देती है और वो जो उसकी गलावट होती है, वो ये चीज क्या कहलाती है? कोरोजन, जंग कहलाती है। तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? जंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो? जंग को हम डिफाइन, कोरोजन को डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल की ऊपरी सतह का, ऊपरी होता है जंग, नीचे तो नहीं होता। अगर उसको साफ कर दोगे तो नीचे तो ऐसी चीज मेटल निकलेगा। तो किसी भी मेटल की ऊपरी सतह का क्या होना? मॉइस्चर की प्रेजेंस में। कोरोजन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? हवा और पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो किसी भी मेटल का क्या होना भाई? ऊपरी सतह का हवा और पानी की उपस्थिति में, यानी मॉइस्चर की उपस्थिति में क्या हो जाना? उसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। अब बात करेंगे इससे बचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो नॉर्मल उन तरीकों की बात करूंगा जो आपके फर्स्ट चैप्टर में है, क्योंकि कोरोजन आपको शायद नहीं पक्का, थर्ड चैप्टर में भी दिया गया है। और वहां पे थोड़े से एडवांस एक दो, मतलब जैसे क्विंसिंग है, क्विंसिंग इस चैप्टर में नहीं है, तो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस भी नहीं करेंगे। है तो आसान सा ही। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑयलिंग एंड पेंटिंग। भाई कोई ऐसा तरीका हो जाए कि मेटल की सतह को हवा और क्या हो जाए? पानी छू ही ना पाए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? उसके ऊपर तेल लगा दो या पेंट कर दो, तो उसकी ऊपरी सतह कवर हो जाएगी। कवर हो जाएगी, जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर अगर लिखते हो तो सीधा पेन चलता है, लेकिन कवर कर दोगे तो सिर्फ कवर के ऊपर चलेगा। ये हो सकता है। इसके बाद क्या होता है? मेकिंग सरफेस स्मूथ। आप सरफेस को क्या कर सकते हो? स्मूथ कर सकते हो। जितना रफ सरफेस होगा वहां पे उतना ही पानी का और हवा का रुकने का चांस ज्यादा होगा, और जितना चांस ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? आपका कोरोजन ज्यादा होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम, ये छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी किसी दूसरे मेटल की प्लेट को, किसी मतलब जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर क्या कर देना? कवर कर देना। तो ये तरीका भी क्या हो सकता है? आपका कोरोजन रोकने में सहायक हो सकता है। इसके बाद अगर मैंने एक बात की थी क्विंसिंग, क्विंसिंग क्या होता है ये भी मैं बता ही देता हूँ। क्विंसिंग होता है, जैसे लो स्तंभ है, दिल्ली के अंदर लो स्तंभ है, वो कई साल से खड़ा है, लोहे का पिलर है, और वो बोलते हैं कि वो है ना, खराब नहीं हुआ कभी भी। खराब क्यों नहीं हुआ है? रीजन क्या है उसका? उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये इस उससे क्विंसिंग की गई है। क्विंसिंग का मतलब होता है कि पहले मेटल को क्या कर देना? पूरी तरीके से क्या कर देना? गर्म कर देना, बिल्कुल रेड हॉट बना देना, उसको बिल्कुल लाल कर देना, गर्म करके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करना, और फिर एकदम से उसको पानी की हेल्प से क्या कर देना? ठंडा कर देना। ऐसे में मेटल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ जाती है जो उस पर जंग नहीं लगने देती। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? क्विंसिंग। अब इसके बाद जो दूसरा आपको ऑक्सीडेशन का इफेक्ट दे रखा है, वो दे रखा है रेंसिडिटी। क्या बोल दे रखा है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक आपने सुना नहीं होगा, एक नया ही कॉन्सेप्ट है। क्या है? कई बार कुछ ऑयली फूड होते हैं, ऑयली खाने होते हैं, जितने भी आप मतलब खासकर तेल तेल में तलते हैं जितनी भी चीजों को, वो चीजें सीलन पकड़ जाती हैं। जैसे नमकीन है, बिस्किट है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? पैकिंग में आती हैं। और पैकिंग में आती हैं तो उसका कारण क्या होता है? रेंसिडिटी। उसको हवा पानी के एक्सपोजर से क्या होना होता है? बचाना पड़ता है। होता क्या है कि ये चीजें जब हवा के संपर्क में आ जाती हैं तो ये ऑक्सीडेशन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? ऑक्सीडेशन। जिससे ये सीलन पकड़ लेती हैं। उस सीलन को ही क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। यानी साइंस की भाषा में अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें, जितना भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? हवा के एक्सपोजर में आने के बाद ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और वो बन जाते हैं रेनेसिन।
ठीक है, अब बात करते हैं, और रेन एसिड बनने के बाद उनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, रेंसिडिटी। क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, और आप इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करके देखिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा कोई कंटेंट रह गया है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।